वृत्तों से संबंधित आज हम क्षेत्रफल आपको करवाएंगे। यूपी बोर्ड की तैयारी चल रही है। देखिए कक्षा 10 से जो भी संबंधित अब तक प्रश्न आ चुके हैं इससे मैथ में, देखिए बहुत ज़्यादा सवाल तो पूछे जाते हैं इससे वृत्तों से संबंधित। तो आज आपको पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं इसका, फिर उसके बाद सवाल हल करना शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए ना, फिर सवाल कुछ है ही नहीं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमने एक वृत्त बनाया। ये वृत्त जब हमने बनाया ना, तो इस सेंटर है, तो सेंटर से पास जितनी भी रेखाएं होंगी इस परिधि को टच करेंगी। जैसे ए और बी टच किया, जैसे यहाँ से यहाँ अगर कर दिए ई और एफ टच किया हुआ है, जैसे यहाँ से यहाँ एम और एन टच किया हुआ है, तो बताइए सभी के सभी सेंटर से पास हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब सेंटर से पास होने वाले परिधि के दो बिंदुओं को छूने वाले रेखाओं को हम लोग व्यास कहते हैं, या रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं। अब इसी व्यास का अगर आधा कर देंगे तो त्रिज्या होगा। यानी व्यास में कौन कौन हुआ? व्यास में ए बी हुआ, व्यास में ई एफ हुआ, व्यास में एम एन हुआ। अगर हम इसी का आधा कर दें, यानी व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है। व्यास का आधा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं इसको। आगे देखिए क्या हम काम करते हैं। अब हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो इसी जगह आपको बता दें, ये जो यम ई बी एन ये सब पॉइंट है, ये सब परिधि पर है। इसको परिधि कहा जाता है, जो रिंग का है। और रेडियस मान लो कि आर है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आर है, तो हम कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन परिधि कितना होता है? कहेंगे 2 पाई आर होता है। ए स्क्वायर है तो इसका मतलब जो भी इकाई होगा सेंटीमीटर में, मीटर में, उसको हम लोग स्क्वायर करके दिखाते हैं। यहाँ पर स्क्वायर करके नहीं दिखाते क्योंकि कोई भी स्क्वायर नहीं फॉर्म है। तो ये आपका हुआ ऐसे क्षेत्रफल कंप्लीट एक सर्किल का। लेकिन इसके जरा सा पॉइंट की अगर बात हम करें, तो देखिए परिधि परिमाप होता है, याद रखना। ये जो परिधि है इसको हम परिमाप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये समझिए कि परिमाप यहाँ पर जैसे हम अगर बना दें इसका परिमाप, पूछे कि इस आयत का परिमाप ये 4 है, ये भी 4 है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो कहेंगे परिमाप मतलब सभी भुजा का योग। फार्मूला नहीं लगाना, याद रखना, हम लगाने ही नहीं देंगे फार्मूला, वैसे ही बता देंगे, आपको आ जाएगा। सभी भुजा के जोड़ लीजिए, बिना फार्मूला के उत्तर आ जाएगा। 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12। कोई पूछे परिमाप कितना, बता देना इसका 12, बिना फार्मूला लगाए। उसी तरह मान लीजिए इसका हम पूछ दे 8, ऐसे मान लीजिए ऐसे बना हुआ है पंचभुज, 2 है, 2 है, 8 है, 4 है। पूछा गया इसका परिमाप बताओ, तो आप खोजते रह जाओगे, परिमाप मिले लगा नहीं। अब क्या 8 2 10, 2 12, 12 8, 12 8 20, 20 4 24, इसका परिमाप हुआ 24। तो परिमाप का मतलब ये हुआ टोटल समझाने का कि भुजाओं का योग, यानी जितनी भुजा से बना हुआ। अब जरा समझना, अगर मान लीजिए कि एक कोई वर्ग था, कोई आयत था, कोई आयत था, हमने आयत बना दिया। अगर ये 4 2 का है, मतलब 12 सेंटीमीटर का है, तो इसको हम खोल दिए, यहाँ से खोल दिए, हम पूरा खींच कर लंबा कर दिए, ये सब सीधा कर दिए। अब उसको हम वृत्त बना दें, तो यही तो परिमाप है, यही तो इसी का तो बना हुआ है ना वो। इसका मतलब कि ये परिमाप और परिधि बराबर होते हैं। बस एक बात है, इसको परिमाप या परिधि कह सकते हैं इसको, लेकिन इसको परिधि नहीं कह सकते। परिधि अगर कहा जाएगा तो यहाँ पर कोना बनना चाहिए, और परिमाप कहा जाएगा तो कोना। तो परिमाप में कोना बनता है, परिधि में कोना नहीं बनता। तो परिधि को परिमाप कहिए, लेकिन परिमाप को परिधि आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो चीजें हैं यहाँ पर कोना बन जा रहा है, तभी परिमाप कहा जा रहा है। अभी आगे सिखाते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि हम इस वृत्त का हम आधा कर दिए, कोई वृत्त था, हमने आधा कर दिया इसे।
तो अब बताइए एक परिमाप कहलाएगा कि परिधि कहलाएगा। मान लो कि ई आर था, तो हम कहेंगे कि परिमाप इसका कुछ और होगा और परिधि इसका कुछ और होगा। अभी आप क्लियर हो जाओगे। परिधि का मतलब ए, केवल ए, इस रस्सी को छोड़कर। अब परिमाप का मतलब इसको भी लेना है और इसको भी लेना, टोटल रस्सी कितनी हुई, परिमाप कहलाएगा। यानी यहाँ पर अर्ध परिमाप हम इसको बोलेंगे। ठीक, समझ में आई बात? चलिए आगे बताते हैं। जैसे वृत्त है, वृत्त के किन्हीं, अगर उस सेंटर से नहीं पास है, किन्हीं दो बिंदुओं को परिधि पर मिलाने वाली रेखा जो जाती है उसे हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। इस हिस्सा को हम लोग वृत्तखंड कहेंगे, वृत्तखंड। चलिए समझ में आई बात, इसे हम लोग वृत्तखंड। तो ये दो प्रकार का होता है वृत्तखंड, इधर भी एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा इधर भी हो गया। तो इसको कहेंगे, इतने हिस्सा को कहेंगे हम लोग लघु, यानी लघु वृत्तखंड। आई जो बड़का वाला है इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, ये आप समझ लिए। और भी बातें बताते हैं वृत्त में, उतारते रहिए आप। चलिए जैसे हमने वृत्त बना दिया, अब यहाँ से मान लीजिए कि कैंची लगाकर इसको काट दिए, हम कैंची लगाकर इसको काट दिए, यहाँ पर हो गया कुछ थीटा डिग्री दोनों के बीच में। तो इस हिस्से को अब पूरा जो हम रंग रहे हैं इसको हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं। वहां पर वृत्त खंड था, यहाँ पर त्रिज्य खंड है। जब त्रिज्य खंड आपसे पूछेगा तो यही वाला स्ट्रक्चर बनना चाहिए, जैसे केक काटा जाता है इसे त्रिभुजाकार, वही हो जाएगा। तो त्रिज्य खंड। अब बात आती है त्रिज्य खंड में, ये देखिए चाप कहलाता है, हम सब बताएंगे ये चाप कहलाता है। यहाँ पर ये त्रिज्या होती है, दोनों ओर बराबर होता है, बीच में थीटा होता है। तो हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब करते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो हो जाता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। हो गया सिंपली। अब कभी कभार हमें ये निकालना पड़ जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का इस्तेमाल करते हैं। सभी उतारते चलिए, अभी बेसिक बता रहे हैं, अभी यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी, इसी के बाद एकदम सभी समझ में आएंगे। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। एक बात ख्याल रखना, एक कोण हमेशा रेडियन में होना चाहिए। कोण किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अगर वो अंश में दिया हुआ है तो आप रेडियन में बदलिए। जैसे 60 अंश दिया हुआ है, हम 60 अंश यहाँ पर रख नहीं सकते, इसलिए रेडियन में बदलने के लिए 60 अंश बटे 180 आप पाई से गुणा कर देते हैं, तो छात्री का 18, तो पाई बटे 3 यहाँ पर रखेंगे, न कि 60 डिग्री रखेंगे। आई बात समझ में? चलिए उसी तरह त्रिज्य खंड का परिमाप हम 2 पाई आर से लगा सकते हैं। त्रिज्य खंड का परिमाप याद करना, थीटा बटे में 360 गुणे 2 पाई आर, ऐसे त्रिज्य खंड का परिमाप हो जाएगा। चलिए अभी वृत्त खंड का समझाते हैं। अब यहां पर अगर हम वृत्त खंड की बात करें, ऐसे गया हुआ है, एक कोना यहां पर मिला लेंगे, एक कोना यहां पर। अगर केंद्र से कोई 90 अंश की भुजा, 90 अंश की कोई रेखा इस जीवा को, इसे जीवा बोलते हैं, इस जीवा पर गिरा दी जाए तो जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देता। मान लीजिए पहले 2a था, तो अब a हो जाएगा, a हो जाएगा, 2 बराबर भागों में बांट देता है। अगली स्थिति देखिए इसका, अगर यहाँ पर सेंटर है तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें इसका मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ से इसको खींच लिए, आर आर हमको दिया, बीच में थीटा 1। तो क्या हम करेंगे कि पहले तो पूरा त्रिज्यखंड का निकालेंगे, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक पूरा रंगा हुआ, लेकिन उसमें से हमें त्रिभुज नहीं चाहिए, तो वृत्तखंड आ जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा, क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब माइनस होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये याद रखना पड़ेगा।
कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वृत्त खंड के क्षेत्रफल का होता है। इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। चलिए अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। इतना आप समझ गए होंगे भाई, तैयारी कर रहे हैं, इतना हम बेसिक आपको बता दिए। अगर नहीं आ रहा था तो आप समझ गए कि नहीं अब ऐसे ही लगाया जाएगा। चलिए आगे बताते हैं। कह रहा है एक कार के दो वाइपर हैं जो एक दूसरे से आच्छादित नहीं है। कह रहा है एक कार का दो वाइपर है जो एक दूसरे से आच्छादित नहीं है। ये अपना हिस्सा साफ कर रहा है, ये अपना हिस्सा साफ कर रहा है। जो एक दूसरे से, प्रत्येक वाइपर की पत्ती 8 सेंटीमीटर लंबी है। ये वाइपर जो साफ करने वाला 8 सेंटीमीटर लंबा है। कह रहा है 120 अंश के कोण तक घूमकर सफाई करते हैं। 120 अंश तक घूमता है, तो देखिए 120 डिग्री तक ये घूमेगा अपना इस तरह, और 120 तक ये घूमेगा अपना इस तरह। कह रहा है कि प्रत्येक पत्ती के फुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल। कह रहा है कि एक पत्तिया पर बताइए थीटा, जैसे मान लीजिए 120 कोण दिया हुआ है, तो कह रहा है फुहार का क्षेत्रफल आप बताइए। तो ऑप्शन दिया हुआ है, हम बहुविकल्पी प्रश्न करा रहे हैं। ऑप्शन है 1/3 पाई आर हुआ, बी का हुआ 2/3 पाई आर, सी का हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर, और डी का हुआ 2/3 पाई आर स्क्वायर। कह रहा है कि प्रत्येक पत्ती द्वारा साफ किए गए जगह का क्षेत्रफल बताइए आप। तो क्षेत्रफल हमें बताना है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। इसी में से दोनों में से होगा, तो बताइए जरा कि हम लोग क्षेत्रफल का क्या सूत्र, ये तो त्रिज्यखंड बनाना। ऐसे देखिए कि क्या चीज बना हुआ है, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 120/360 पाई आर स्क्वायर, तो 12×3 = 36 हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा उत्तर। कह रहा है कि प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ किए हुए भाग का क्षेत्रफल, एक का केवल पूछ रहा है, इसलिए 1/3 वाला सही हो जाएगा, अर्थात सी वाला सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपका 2020 में पूछा हुआ था। ये प्रश्न जो हमने करवाया 2020 में पूछा हुआ था। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। एक घड़ी की मिनट की सुई कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबी है, 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट सुई द्वारा 5 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए बहुविकल्पी करा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन देखिए दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर बटे में 60, बी वाला है पाई आर स्क्वायर बटे में 12, सी वाला है 2 पाई आर बटे में 12, और डी वाला है 2 पाई आर बटे में 60। पहली बात तो ये हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो इसमें स्क्वायर कहीं है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो आप कतई नहीं मारिएगा। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से जो होगा वही आपको चुनना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, बिना लगाए हुए चुन नहीं सकते, मिटा दें। ये देखिए पूर्ण विराम है क्योंकि 5 मिनट पे दिया हुआ है सवाल। अब बात है कि हमारे पास है सुई 5 मिनट में सुई, तो मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। चलिए बना देते हैं घड़ी, 1 मिनट की सुई बना दिए। ये कितना है 8 सेंटीमीटर का, 5 मिनट में कितना, 5 मिनट में चली, मान लीजिए 5 मिनट यहाँ पर 5 पर थी तो यहाँ पर 6 पर आई होगी, तो बताइए 5 मिनट हुआ कि नहीं। तो कह रहा है इसके बीच का कोण, इसके बीच का कोण 5 मिनट में कितना बताइए। मिनट की सुई 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में
मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण, याद रखना 6 अंश का कोण बनाती है। तो बताइए 5 मिनट में कितने अंश का कोण बना? तो 5 मिनट में 5 गुणे में 6 अंश बराबर 30 अंश, यानी 30 अंश का कोण बना यहाँ पर। तो 30 अंश हमने बना लिया। अब देखिए थीटा का मान हमें मिल चुका, तो हम लिखेंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 30 अंश बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। बताइए 12 3 36, 1/12 वाला ही ऑप्शन क्या था? सही था। 1/12 वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। तो हम कर देंगे 1/12 पाई आर स्क्वायर। जो भी ऑप्शन रहा होगा आपका 1/12 वाला क्या हो जाएगा? उसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एकदम बेसिक देखिए सवाल पूछे गए हैं। कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का, कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 अंश। कहा था चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बतानी। बताओ कोण बराबर हमने पढ़ा था चाप बटे त्रिज्या। तो कोण है 60 बटे में, बताइए पाई रेडियन बदलने के लिए 60 बटे 180 इंटू पाई। और चाप, चाप कितना है? चाप तो हमें बताना ही है, बटे त्रिज्या कितना 21, तो 36 का 18, तो हो जाएगा पाई गुणे में 21 बटे में 3 बराबर चाप। तो देखिए 3 7 21 यानी 7 पाई आया इसका चाप। यही हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ था ही, ऑप्शन में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 पाई होना चाहिए था। 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 पाई होना चाहिए। ठीक है, तभी हो पाएगा। तो हम लोगों का सही है बिल्कुल। ये आया हुआ था प्रश्न 2019 में। आप इसको